बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। आज भगवान श्री राम जी और माँ सीता जी का विवाह उत्सव है, इसलिए क्यों ना रामचरितमानस से भगवान की विवाह की कथा क्यों ना कही जाए और इसे आप लोग श्रवण करें। जाओ, भगवान श्री राम जी ने धनुष का भंजन कर दिया, तब जनक राज जी क्या कहते हैं। जनक प्रभु प्रसाद धनु बंधनु रामा। जनक के को सकहि प्रियावा, ओ जनक के को सकहि प्रियावा। प्रभु प्रसाद धनु भंजन रामा। जनक के को सकहि प्रियावा। जनक जी ने कहा विश्वामित्र से कि हे नाथ, आपकी कृपा से भगवान राम जी ने धनुष तोड़ा है। मोहित के न दो भाई, मोहित के न दो भाई, मोहित के करिए गोसाई। अरे मोहे कहत के ना दो भाई। हे मुनि, इन दोनों भाइयों ने मुझे धनुष को तोड़कर कित कर दिया है और कृतार्थ कर दिया है, यानी अब आपका जो उचित हो तो प्रभु वह कहिए। कहे मन सन नरे नाहे पीवीरा, कहे सुन कहे मुन सुन नर नाय पीवीरा। कहे मुन सुन नर नाय पीवीरा। कहे मुनि सुन नर
धनुष के टूटने के अधीन था। कहे मुनि सुने नरनाय प्रवीणा, रहा विवाह चाप या धीना सोहे। टूट ही धनु भयउ विवाह, टूट ही धनु भयउ विवाह, टूट ही धनु भयउ विवाह। टूटत ही धन भयउ विवाह, सोनर नाग विधित सब काहू। टूट ही धनु भयउ विवाह, सोनर नाग विधित सब काहू, तोरे मोर नाग विधित सब काहू। हे महाराज, इसलिए विवाह तो धनुष टूटते ही हो गया है। यह सब बात देवता, नर, नाग, मुनि सभी को यह विदित है। इसलिए कहे सुन मुनि नर नाहे प्रवीण, विभाए शाप अधीना। इसलिए हे प्रभु, धनुष टूटते हुए यह विवाह तो संपन्न हो गया, विवाह तो हो ही गया, क्योंकि यह सबको पता है, सुर नर नाग देवता सभी को यह जानकारी है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो यह सभी को विदित है, मालूम है। इसलिए हे महाराज, टूटत ही धन भयउ विवाह, सुर नर नाग विदित सब काहू। तो विवाह तो हो ही गया है, लेकिन तदपि जाए तुम्हें कराहु आबे, यथा वंश व्यवहार, और पूज पे कुल वृत गुरु, वेदत विदित आचार। इसलिए आप जैसे वंश की परंपरा हो, इसी प्रकार आप कुल के वृद्ध जनों से, गुरुओं से और पंडितों से सलाह मशवरा कर कर जो वेद में विधान हो सो वही कीजिए। क्योंकि विवाह की 3 रीतियां होती हैं। नंबर पहला स्वयंवर, जैसे पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम का विवाह हो गया, ऐसा जारी काटन से वो चाप बिसोती, चली सखे और श्यामन मूर्ति। तो माता जानकी ने जैसे पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम जी को देखा तो वह उनकी मूर्ति अपने हृदय में रखकर चली जा रही। ये स्वयंवर है। और दूसरा विवाह की विधि पितृ दत्त द्वारा होती है, पिताजी के द्वारा। कैसे? भय विवाह सुर
जानकी के पिता जनक ने यह प्रण रखा था, जो इस धनुष को तोड़ेगा तो उसी के साथ विवाह कर दिया जाएगा। तो भगवान राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, इसलिए टूटते तनय भयो विवाह, टूटते तनय दूसरी थी। और तीसरी थी दोहे में कही गई है, जैसा आपकी कुल की परंपरा हो उस प्रकार से आप विवाह कीजिए। इसलिए हे महाराज, आप एक दूध को दूध आबद पर पट हो जाए, दूध आबद पर पट हो जाए, दूध आबद पर पट हो जाए, दूध आबद पर पट ही जाए, आने को दशरथ ही बुलाई, आने को दशरथ ही बुलाई, दूध आबद पर पटवा जाए। इसलिए हे जनक महाराज, आप एक दूध को अयोध्या भेज दीजिए, जो महाराज दशरथ को लेवा लेवा है। और महाराज जनक ने एक दूत को भगवान राम की नगरी जाते हैं। पहुंचे दूत रामा, हरस नगर बिलो की सुहावन, पहुंचे दूत रामा मैं पावन, पहुंचे दूत रामा मैं पावन, चले दूत रामा मैं पावन, हरस नगर बिलो के सुहावन। और इधर दूत भगवान राम जी की नगरी में पहुंचे, जहां पावन पवित्र अयोध्या, वहां पर भगवान राम जी की नगरी में दूत पहुंचते हैं और क्या कहते हैं। दूत चिट्ठी लिए था और चिट्ठी लेकर भगवान के नगरी में पहुंचे, जो बड़ी पावन पवित्र है। और भगवान महाराजा दशरथ ने सुना कि कोई दूत आया है, तो तुरंत ही दूत को अंदर बुला लिया और राजा दशरथ ने कहा, शरीर पुलकमान हो गया, पुलकित हो गया।
रोमांचित हो गया, पुलकमान हो गया और छाती में उमंग आ गई और नेत्रों में जल बरसने लगा, जल भर आया। अब वहां पर बड़ा आनंद आया, जैसे सुनी भगवान राम के हाथों की लिखी हुई चिट्ठी आई है। और वहीं पर क्या होता है, बड़े प्रसन्न चित्त से वहां पर भगवान के भाई भरत शत्रुघ्न खेल रहे थे। और जैसा ही सुना, खेलते रहे तहाँ सुध पाई, खेलते रहे तहाँ सुध पाई, खेलते रहे तहाँ सुध पाई। वहीं पर परस्पर खेल रहे थे। जैसे खबर मिली कि कोई दूत आया है, भगवान का संदेशा लाया है, पूछते अतीत में सकुचाए, और दौड़ते हुए चले आए। पूछते अति सने सकुचाई, अरे पूछते अति सने सकुचाई, ताज कहाँ से पाते आए, ताज बड़े स्नेह के साथ लोग चाहते हो गए, पूछने लगे, हे पिताजी, यह चिट्ठी कहां से आई है और भरत किया है। पवित्र प्रीति को देखकर सब सभासद को बड़ा सुख पाया। और पत्रिका वशिष्ठ को दी गई। वशिष्ठ ने पढ़कर सुनाया। आनंद की सीमा नहीं रही और वशिष्ठ ने आज्ञा दी कि जाओ बारात की तैयारी करो। राजा दशरथ प्रसन्न मन से चिट्ठी को माताओं के पास ले गए। राम की माताओं ने सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, आंखों में जल भर आया और अयोध्या नगरी की सजावट होने लगी। दशरथ भवन का कपि पराण शोभा दस
मुकीन अवतार। निदान महाराज दशरथ के घर की शोभा नगरी का वर्णन कौन कवि कर सकता है। जिस अयोध्या में भगवान प्रभु ने अवतार लिया हो, किसी कवि की है सामर्थ्य नहीं है। सब देवताओं के मुकुटमणि भगवान श्री राम ने जिस नगरी में अवतार लिया हो, अब बारात आदेश दिया गया, बने न बने रत बनी बराता, बने न बने रत बनी बराता, बने न बने रत बनी बराता। घन सांतर सबनाना, बनी ना बने रत बनी बराता। बारात सज धज के तैयार हुई और बारात जाती है। बारात तो जा रही है, लेकिन दूल्हा राजा पहले से अयोध्या में पहुंच गए, वहां पहुंच गए जनकपुरी में।